हेलो एवरीवन, मैं विकी कुमार आप सभी को अपने चैनल एडुवानी पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक सॉइल और उसके फीचर्स को। पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे एलुवियल सॉइल और उसके फीचर्स को। आज ब्लैक सॉइल को देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ब्लैक सॉइल, देखिए दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लैक सॉइल। देखिए ये सॉइल जो होता है ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए इसको ब्लैक सॉइल के भी नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम रेगर सॉइल भी है, इसको रेगर सॉइल के भी नाम से जाना जाता है। देखिए बेसिकली क्या है कि ये इग्नियस रॉक के जो है उसके आपको वेदरिंग से बना हुआ है, टूटने फूटने से बना हुआ है, जिसके वजह से इसका जो रंग है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इट कवर्स अबाउट 16% ऑफ द टोटल एरिया इंडिया में। अगर देखेंगे तो वो 16% एरिया को कवर किए हुए हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले ये देख रहे हैं कि पहले ही बताया कि ब्लैक किसी भी सॉइल के कलर किस पर डिपेंड करता है, उसके पेरेंट्स मटेरियल पर। तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल जो है बेसिकली किस तरह के रॉक से बना हुआ है, तो इग्नियस रॉक्स और क्या होता है कि जो आपका वोल्केनिक जो फ्लोज से जो क्रिएट होता है, जैसे वोल्केनिक फ्लो से जो लावा निकलता है, बस समझे कि नहीं, उसके द्वारा ये क्या है ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है, जिससे क्या होता है ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है। इट कवर्स अबाउट 16% ऑफ द टोटल एरिया, या 16% भारत के टोटल एरिया को कवर किए हुए है। इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज इन द क्लेई मटेरियल्स। अभी हमने बताया कि क्या है कि ये लावा फ्लो जो आपका वोल्केनो के मतलब की एक्टिविटी दौरान, वोल्केनिक एक्टिविटी के दौरान क्या होता है कि उससे जो लावा मटेरियल, लावा जो निकलता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, और बाद में क्या होता है उसी के द्वारा धीरे धीरे वेदरिंग के द्वारा क्या हो जाता है, ये ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। और क्लेई मटेरियल जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स के द्वारा और बहुत ही उपजाऊ जो होता है, काफ़ी लोमी होता है, उसके द्वारा बना होता है, ठीक है ना। It is very suitable for the cotton cultivation. Due to this, it is also known as due to this it's known as black soil, black cotton soil। कह रहा है क्या कि इसमें सबसे अधिक जो उपज किया जाएगा, सबसे बेटर जो सूटेबल जो होता है, ये किसके लिए है, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्लैक सॉइल है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल जो होगा वो किसके उत्पादन के लिए होगा, कॉटन के उत्पादन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए होगा। इसीलिए जो होगा इसको क्या जाना, इसको और भी एक नाम से जाना जाता है जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है। बात समझ आ गया ना। देखिए कॉटन के उत्पादन की अगर हम लोग बात करेंगे, इसका प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये वर्ल्ड में इंडिया में सबसे अधिक उत्पादन किया जाएगा। उत्पादन क्या था वर्ल्ड में सबसे अधिक कॉटन का जो प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इंडिया में, ठीक है। और सेकेंड नंबर पर चाइना है, ठीक है ना। सेकेंड नंबर पर कौन है, चाइना है। अगर उसके बाद बात करेंगे अगर इंडिया में सबसे अधिक कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो इंडिया में गुजरात में सबसे अधिक कॉटन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है इंडिया में, तो गुजरात में होता है। समझ आ गया। अब देखिए दिस सॉइल इज ऑल्सो सुटेबल फॉर शुगर केन, सनफ्लावर, टोबैको, एसिडिक फ्रूट्स एक्सेट्रा। कह रहा है क्या, ये सॉइल केवल जो है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए ही सूटेबल नहीं है, ये और भी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है। जैसे सनफ्लावर हो गया, सूर्यमुखी, उससे तेल भी ऑयल वगैरह बनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद शुगर केन, इट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड सॉइल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन। ये जो है जो गन्ना के उत्पादन के लिए, उसके खेती करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए गन्ना के उत्पादन में अगर बात करें तो भारत में सबसे आगे कौन है, यूपी है। भारत में सबसे आगे कौन होगा, यूपी होगा, ठीक है ना। टोबैको का अगर बात करेंगे, ये टोबैको मतलब खैनी जो होगा, जो होता है, उसके उत्पादन के लिए बहुत ही बेटर माना जाता है इसको, ठीक है ना। और टोबैको की बात करेंगे कि सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक टोबैको का उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। देखिए बेसिकली इसको कुछ चीज़ को समझेंगे, टोबैको जो है एक जो नशा करने वाला एक जो है पदार्थ होता है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें एक तरह का रसायन केमिकल पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं निकोटीन। निकोटीन, ठीक है ना। ये निकोटीन अगर टोबैको में पूछेगा क्या पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। और टोबैको भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। शुगर केन कहाँ होता है, यूपी में होता है। कॉटन सबसे अधिक कहाँ होता है, गुजरात में होता है। बात समझ आ गया। अब देखिए एसिडिक फ्रूट्स का मतलब हो गया जितने भी खट्टा होगा फ्रूट्स हो गया, जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, आपको पाइन एप्पल्स हो गया, ये सभी के उत्पादन के लिए भी जो होगा आपको कॉटन सॉइल
इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इट इज़ रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास एंड लाइमस्टोन। इसमें जो होता है किस तरह के न्यूट्रिशंस वगैरह, केमिकल्स वगैरह मतलब कि आपको पाए जाते हैं, एलिमेंट्स वगैरह, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास एंड लाइमस्टोन इसमें पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। ह्यूमस थोड़ा सा कम होता है, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी ह्यूमस खत्म रहता है, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी भी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन कुछ कंटेंट जो है ह्यूमस का कम रहता है, ठीक है ना। देखिए नाइट्रोजन, तीन जो चीज़ है एलिमेंट जो है हमारे जो है सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी न किसी एक चीज़ की कमी होगी, किसी भी एक चीज़ की अगर कमी होगी उस तीनों में से, तो क्या होगा कि आपका क्रॉप्स होगा या फिर कोई भी चीज़ कल्टीवेट किए हुए हैं वो ग्रोथ नहीं करेगा तुरंत ही। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन को जो होगा ये बहुत ही मेजर न्यूट्रिशंस है किसके लिए, आपको क्रॉप्स के लिए। अगर इसमें से कोई भी एक कमी होगा तो फिर उसके ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है ना। जैसे नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन अगर कम हो जाता है तो इसके लिए हम यूरिया का उपयोग करते हैं। फास्फोरस एक तरह का फॉस्फेट, एक तरह का आपको केमिकल्स आता है फर्टिलाइजर के रूप में, उसको फास्फोरस को क्या करने के लिए, उसको फिर से प्राप्त करने के लिए, उसको गेन करने के लिए उसको डाला जाता है। देखिए फास्फोरस अगर कम होता है तो क्या होगा कि जो आपका क्रॉप्स होगा उसका ग्रोथ ही रुक जाएगा, वो बहुत ही छोटा छोटा हो जाएगा, उसका जो पत्ता हो जाएगा वो पीला पीला दिखने लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद उसका सीड्स होगा, फ्रूट्स वगैरह जो लगता है वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही टाइम उसमें लेगा, ठीक है ना। अगर फास्फोरस की कमी नहीं होगी, फास्फोरस अगर लिमिट मात्रा में बेटर बैलेंस होगा, ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा कि आपको उसका जो फ्रूट्स होगा तुरंत ही लगेगा और वो ग्रोथ करेगा और तुरंत पक भी जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास, ये तीन जो मेजर एलिमेंट्स होता है किसी भी तरह के क्रॉप्स को ग्रोथ करने में, बस समझे कि नहीं, उसके डेवलपमेंट में। आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, इट हैज़ वेरी वेल कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मतलब इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होता है, बस समझे कि नहीं। इसमें क्या होता है कि आप पानी वगैरह रखेंगे, कोई आप पानी वगैरह इरिगेशन वगैरह करते हैं तो ये काफ़ी दिन तक ले इसमें क्या होता है, वेटेड रहता है, ये नमी इसमें रहता है, और ये काफ़ी स्टिकी भी होता है। जैसे कि दिस सॉइल इज़ मोर स्टिकी व्हेन इट इज़ वेटेड, जब ये गीला होता है, इसमें पानी अधिक होगा तो ये काफ़ी स्टिकी होता है, चिपक जाता है किसी भी चीज़ में तुरंत ही। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सॉइल होता है आपका, ब्लैक सॉइल जो होता है, वो अर्ध जैसे कि सेमी एरिड एरिया के लिए जो होता है, सेमी एरिड जोन के लिए बहुत ही बेटर माना जाता है। और ये जब सूखता है तो उसमें दरार पड़ जाता है, जिसके लिए क्या होता है कि जो वायुमंडल से नाइट्रोजन उसमें बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है। और ये जो मिट्टी होता है ये सेमी एरिड जोन के लिए बेटर माना जाता है। जैसे आपको अगर देखेंगे, आपको महाराष्ट्र वाला एरिया, महाराष्ट्र का प्लेटूर एरिया हो गया, इधर से आंध्र प्रदेश देखेंगे, छत्तीसगढ़ देखेंगे, नीचे देखेंगे तमिलनाडु देखेंगे, कर्नाटक देखेंगे, ये सभी जो एरिया है ये बहुत ही आपको पूरा मोस्टली एरिया जो है डेक्कन ट्रैप वाला एक जो होगा, डेक्कन ट्रैप जो है इसमें लगभग 6-7 वो स्टेट आता है इंडिया का, अभी जो हमने नाम धरा वो जो होता है डेक्कन ट्रैप, एक जो है आपको ट्रेंगल शेप में है। आप इंडिया का जो मैप बना के देखेंगे, इस पर तो जगह ही नहीं है, तो इंडिया का जो मैप है भाई साहब, तो आपको जो होगा ये वाला एरिया जो है आपको डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, बात समझे कि नहीं। और इसमें देखेंगे यहाँ पर गुजरात का कुछ पार्ट आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब एरिया जो है आपको डेक्कन ट्रैप के रीजन में आ जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग बात क्या कर रहे थे कि जो आपका ब्लैक सॉइल होता है उसमें मॉइस्चर होल्डिंग का कैपेसिटी बहुत मतलब कि ज़्यादा होता है। इसमें पानी जो रखिएगा वो काफ़ी दिन तक उसमें नमी बनाए रखता है, वो भीगा हुआ प्रतीत होता है। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादा भी अगर गर्मी पड़ेगा फिर भी इसके अंदर जो होता है मॉइस्चर रहता है, नमी रहता है, पानी रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि जिस एरिया में ये जो मिट्टी होता है, तो पहली बारिश होती है, थोड़ा सा ही बारिश होगा, थोड़ा सा फुहारा पड़ेगा, उसी समय उसको क्या करना चाहिए, प्लॉट कर देना चाहिए, उसको जोत लेना चाहिए, बात समझे कि नहीं। नहीं तो अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो फिर अगर जोतने जाते हैं या प्लॉइंग करने जाते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वो जुताएगा ही नहीं, जैसे ट्रैक्टर लेके जाते हैं उसके पूरे के पूरे चक्के में पकड़ा जाएगा, बस समझे कि नहीं। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा गर्मी अगर बहुत ज़्यादा अगर जैसे दरार पड़ा हुआ है उस समय भी उसको नहीं कर आपको उसको प्लॉइंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा जैसे ही पानी का फुहारा होगा या देखेंगे और मौसम ठीक ठाक है, उस समय आप उसको क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा बारिश होगा, ज़्यादा पानी होगा तो फिर वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है चक्का में। और वो क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरा होना चाहिए। अगर आप
उसको प्लॉट कर रहे हैं तो मिट्टी अगर एक साथ अगर बहुत बड़ा बड़ा जो होगा एक तरह से आपको हम लोग एक गांठ बांध लेगा तो उसमें क्या होगा कि आपका नाइट्रोजन वगैरह जो वायुमंडल से जितने भी गैसेज उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो उसमें क्या नहीं मिल पाएगा, जिसके लिए क्या होता है कि आप इसको एक क्लाइमेट के सिचुएशन के हिसाब से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर करा क्या, दिस सॉइल इज फाउंड इन डेक्कन ट्रैप रीजन मोस्टली कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा एंड द एमपी, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एरिया, ठीक है ना। ये जो सॉइल है ये मोस्टली जो है डेक्कन ट्रैप, अभी डेक्कन, डेक्कन जो बना हुआ है दक्षिण से बना हुआ है। डेक्कन जो शब्द है दक्षिण, दक्षिण का मतलब होता है साउथ, हम लोग साउथ देखते हैं, दक्षिण हम लोग बोलते हैं, भोजपुरी में हम लोग के एरिया में बोला जाएगा दक्षिण, दक्षिण से डेक्कन बना हुआ है। मतलब ये इंडिया का जो डेक्कन मतलब साउथ वाला जो एरिया है, जोन जो है, ये जो है मोस्टली किस मिट्टी से बना हुआ है, तो सॉइल किस तरह के मिट्टी से, तो मतलब कि ब्लैक सॉइल से बेसिकली कवर्ड एरिया है, ठीक है ना। तो ये डेक्कन जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, दक्षिण वर्ड से बना हुआ है। दक्षिण का मतलब होता है साउथ, दक्षिण हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये किस किस एरिया में पाया जाता है, तो डेक्कन ट्रैप रीजन मोस्टली जो होगा ये सबसे अधिक फैला किस स्टेट में है, तो ये सबसे अधिक आपको महाराष्ट्र वगैरह में फैला हुआ है। और देखिए सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कहाँ पे है, गुजरात में। सौराष्ट्र पूछेगा कहाँ पे है, तो गुजरात में। मालवा कहाँ पे है, तो राजस्थान में, ठीक है ना। याद रखिएगा सौराष्ट्र कहाँ पे है, गुजरात में। मालवा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। एमपी मैंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पहले एमपी और मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही में था, ठीक है ना। लेकिन 2000 ईस्वी में क्या हुआ, एक दोनों से अलग हो गया। देखिए तो बेसिकली आपको ब्लैक सॉइल से रिलेटेड ये जो था इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको यही सब चीज़ देखना था, ठीक है ना, कि किस किस एरिया में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, और कितना जो है इसके लिए कौन कौन सा जो आपका क्रॉप्स होगा वो सुटेबल होगा इसको कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है ना। देखिए अब इससे कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। हम सोचे कि आपको क्यों ना आपके साथ साथ जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम इंक्लूड करते चले, जिससे आपको फायदा क्या होगा कि उसी समय हम पढ़ेंगे, उसी समय क्वेश्चन देखेंगे, तब समझ आएगा अरे यार हाँ, मतलब पढ़े तो कुछ समझ आया कि नहीं। आप इसको आंसर जब करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आपको आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे, ये आपको बड़ा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव टाइप का है। देखिए विच करेक्ट है, राइट सम फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का कुछ फीचर्स होगा, आपके सामने इतना सारा फीचर्स है, ठीक है ना। फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल हो गया, फीचर्स आप लिख देंगे। विच सॉइल इज नॉन एज रेगर सॉइल, समझ ही आ गया है। रेगर सॉइल किसको कहते हैं, इसको 3 नाम से जाना जाता है, ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेगर सॉइल, ठीक है। और ये किस तरह के चट्टान अर्थात कि रॉक से बना हुआ है, तो एग्नियस रॉक, ठीक है ना। और एक तरह से बात हम लोग करेंगे कि ये किस किस सबसे अधिक किस एरिया में पाया जाता है, तो डेक्कन ट्रैप रीजन में पाया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि विच सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन सॉइल, सॉरी कॉटन कल्टीवेशन, फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है ना। कॉटन कल्टीवेशन, विच सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल जो होगा सुटेबल होगा, तो यू नो कौन सा सॉइल होगा, ब्लैक सॉइल होगा, आप समझ ही रहे होंगे। विच टाइप ऑफ सॉइल आर मोस्टली स्प्रेड इन महाराष्ट्र प्लेटू। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको हमारे, आप देख ही रहे हैं कि जितना आप पढ़ें उसके आधार पर हमने क्वेश्चन यहाँ प्रोवाइड करा दिया। अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना, और उसको आप पेज पे लिखिए और उसको एक पिक क्लिक करके आप क्या कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अब जो नए होंगे उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप आप तो नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है ना। नहीं किए होंगे तो आप इसको फोटो एक तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा जितना भी क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, जो पढ़ाया उसके आधार पर हमने क्वेश्चन जो दिया है उसको क्या कीजिए, आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसको एक क्या कीजिए, इसका आंसर करके आप टेलीग्राम ग्रुप में एडुवानी फैमिली के नाम से टेलीग्राम आपका ग्रुप है, वहाँ पे आइए, जो नए हैं उनके लिए आइए, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और जो भी हमने पढ़ाया वो सारा का सारा नोट्स भी डाला हुआ है। और जैसे ही सॉइल के फीचर्स खत्म होंगे, सॉइल आपको इरोजन, उससे कुछ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाएंगे, उसका भी आपको नोट्स पूरा का पूरा प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं लगा हो डिसलाइक कीजिए। देखिए समझ कैसे आएगा जब तक आप नहीं बताएंगे। अगर कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए
और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।